प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे शून्य है और इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 तो लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों का p और q, p बटा q इसके रूप में आ गया। और ये p बटा q जो है परिमेय संख्या को ही परिभाषित करता है। इसका मतलब शून्य हम लोगों का एक परिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 तथा 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने की अलग अलग नियम होता है। हम इसको कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। जैसे ये 6 है ना, 6 का मतलब 6, 6 में से 1 जोड़ कर देंगे तो 7 हो जाएगा। और उस 7 को इन दोनों संख्याओं के ऊपर नीचे में गुना करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले 3 में करते हैं, 3 को लिख लेते हैं, उसके ऊपर नीचे में 7 से गुना करेंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं। अब क्या होगा इसमें हमारा हो जाएगा 7 या 21 बट्टा 7। ठीक है। अब दूसरा 4 में भी ऊपर नीचे हम लोग गुना करेंगे 7 से, कितना हो जाएगा हमारा 4 सते 28 बट्टा 7। तो अब इन दोनों संख्याओं के बीच में हम लोग परिमेय संख्या ला सकते हैं। 21 हमारा पहला परिमेय संख्या होगा, 21 बट्टा 7। उसके बाद बढ़ते जाएंगे और 28 तक जाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 21 से 28 के बीच में 6 परिमेय संख्या आ गया है। तो इस तरीके से हम लोगों का इसका आंसर होता है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, 3 बटा 5 तथा 4 बटा 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी पहले जैसा ही है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा अलग है। देखिए, संख्या बट्टा के रूप में आ गया है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग दोनों संख्याओं में 3 बटा 5 और 4 बटा 5 में 10 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। 3 बटा 5 है, इसको नीचे में भी 10 से गुना करेंगे और ऊपर में भी 10 से गुना करेंगे। 30 बटा 50। वैसे ही इसको भी करना है। 4 बटा 5 को दोनों तरफ क्या होगा इधर 40 बटा 50। देखिए, इसमें और एक परेशानी होता, इस क्वेश्चन में हर समान है, तो अगर हर समान नहीं होता तो हर समान करना पड़ता। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या लिख लेते हैं। 3 बटा 5 तथा 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच में परिमेय संख्या आप देख सकते हैं। 30 बटा 50 से लेकर आप यहाँ पर 40 बटा 50 तक देख सकते हैं। सभी परिमेय संख्याएं आ गई है। तो इसके बाद प्रश्नावली 1.1 के अंतिम क्वेश्चन में पहुंच गए हैं हम। ए नंबर, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल होती है, सत्य है, क्योंकि 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या ही होती है। आप परिभाषा भी देख सकते हैं, पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृत संख्या होती है। अब बी नंबर आप देख सकते हैं, क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल नहीं होती है। किस लिए? क्योंकि पूर्णांक संख्या में माइनस के संख्या भी होते हैं और प्लस के भी संख्या होते हैं। तो माइनस वाले जितने भी संख्या होते हैं वो सभी पूर्ण संख्या में नहीं होता है। ठीक है। इसका परिभाषा भी आप देख सकते हैं पूर्णांक संख्या का। तो ये सभी ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या में नहीं होता है। तो उम्मीद है आप बी नंबर भी समझ गए होंगे। सी नंबर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या बट्टा के रूप में होता है और बट्टा में सब कोई पूर्ण संख्या में नहीं होता है। जैसे 1 बटा 2। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को समझ लिया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।